नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज बीजीटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम इंटरव्यू में हम चर्चा करेंगे नीट क्वालिफाई आंचल कसार से। आंचल कसार जो है एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करती है। इनके पिता जो है पानठेला चलाते हैं और माँ जो है वो गृहिणी है और कांग्रेस की टिकट पर पूर्व में पार्षद रह चुकी है वार्ड नंबर 17 से। तो आंचल, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मेरा उन बच्चों की ओर से, उन अभिभावकों की ओर से जो अपने बच्चों को नीट या ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसकी तैयारियां कराते हैं, उनके मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। किस तरह की आपकी तैयारी रही? क्या उनको आप प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस तरह की तैयारी करते हैं? तो ये प्रिपरेशन 2 साल की प्रिपरेशन रहती है। अगर आप 11-12 के सिलेबस से की जाती है, आपको प्रिपरेशन बिगिनिंग से स्टार्ट कर देनी चाहिए और इसमें टाइम टेबल बना के स्ट्रैटेजिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना के, टाइम टेबल बना के आप रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाइए। उससे आपको काफ़ी एंड तक बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपको कंप्लीट डिटेल और नॉलेज होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम की डेप्थ का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको कब लगा ऐसा कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए? कब से इसकी आपने तैयारी की और किस तरह का ये पूरा जर्नी रही आपकी? ये बचपन से मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट धीरे-धीरे मेरे मन में भी आया कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है और मैं यही ऑप्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। सपोर्टिव हैंड्स के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ, किस तरह का आपको सपोर्ट रहा? क्या पहले से आपके फैमिली में कुछ इस फील्ड में लोग रहे हैं, नहीं रहे हैं? किस तरह का सपोर्ट रहा एक प्रकार से आपको इस फील्ड में जाने के लिए नहीं, या इस तैयारी में? मेरी फैमिली में कोई भी इससे पूर्व डॉक्टर नहीं रहा है, बट सपोर्टिव हमेशा मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट किया है। उन लोग खुद उतना एजुकेट होने के ना भी एजुकेट होने के बाद भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि आजकल पेरेंट्स जनरली कई बार नहीं समझ पाते, बट मेरे पेरेंट्स ने कम्प्लीटली मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जो करना है वो करो। अच्छा, उन्होंने हमेशा साथ दिया। जो रैंक लगी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? किस तरह का आपको इसमें मिल सकता है काउंसलिंग जब होगी तो? इसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिल सकता है इस रैंक के साथ। आपने यह गोल कब सेट कर लिया था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है और इसके आधार पर इसको एक सर्विस के माध्यम से आपको आगे चल के लोगों को सेवाएं देना है? ये वैसे तो मेरा बचपन से ही था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है और गोल तो मेरा बचपन से ही सेट था। दूसरी चीज़, आपकी तैयारियां कैसी रहती थी? घर में आप कितना घंटा पढ़ते थे? इसके अलावा यूट्यूब को खासकर नॉलेज का एक बड़ा प्लेटफार्म माना जा रहा है सोशल मीडिया में इस समय, तो यूट्यूब से आपने कितनी मदद ली? तो इसमें ये था कि 6 से 7 घंटे मैं पढ़ाई किया करती थी दिन में। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करती थी। 6 से 7 घंटे मिनिमम हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा, यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूट्यूब एक खुद में एक संतुष्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और आप कोई चाहे तो पूर्णतः अपनी पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिन्होंने मुझे रियली बहुत हेल्प किया है। मैं शुरुआत में तो नहीं, बट लास्ट में मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा करती थी। तैयारी के समय अक्सर ऐसा माना जाता है कि मोबाइल एक बड़ी बाधा बन जाता है। सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, फिर भी मोबाइल क्या बाधा बन रहा था आपकी पढ़ाई में या मोबाइल सहायक बना? किस तरह का मोबाइल का उपयोग आपने किया? मोबाइल का उपयोग पूर्णतः हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। मेरे लिए तो पूरा सहारा था क्योंकि मैं घर से प्रिपरेशन कर रही थी, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, अपडेट या कोई भी डाउट्स होते थे तो मैं मोबाइल का ही सहारा लिया करती थी। मेरे पास, मैं लैपटॉप का भी यूज़ किया करती थी, बट ऐसा मेरे में तो नहीं आया कि मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ। मैंने यूट्यूब को भी बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ किया है थ्रू आउट द जर्नी। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बट ये था कि हाँ, मैं सबसे कनेक्टेड ज़रूर थी। जब एग्ज़ाम देने आप गए थे, क्या चल रहा था आपके मन में? किस तरह का आपका कॉन्फिडेंट लेवल था इस एग्ज़ाम को लेकर? मैंने तो टेंशन बिल्कुल नहीं लिया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थी। मुझे इतना था कि 600 प्लस मेरे अबव स्कोर आएंगे, बट फिर भी थोड़ी नर्वसनेस थी कि कैसा जाएगा पेपर, बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, अच्छा ही जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत तो बताया, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की है, बट स्टिल उन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया है स्टार्टिंग से।
बैकग्राउंड में मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और पॉलिटिकली एक्टिव हैं। हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में सर्विस एक ध्येय होता है। अगर ये सर्विस में अभी काउंसलिंग के बाद में आपका तय हो जाता है तो क्या आपका ध्येय रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे शहर में भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, पापा भी मुझे कभी बताते हैं कि हम जिले अस्पताल की स्थिति देखा जाए तो एक अच्छे डॉक्टर हमारे ज़िले में नहीं है। लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर गोंदिया, नागपुर जाना पड़ता है। तो वो थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है और मेरा यही रहेगा उद्देश्य कि मैं पहले अपने जो ज़िला है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था में अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा। दरअसल गवर्नमेंट लगातार, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसका जहाँ लगातार ये बयान आ रहा है कि मेडिकल फील्ड को हम हिंदी में पढ़ाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या कितना लगता है एक मेडिकल फील्ड जो कि साइंस से जुड़ा हुआ है और साइंस का ज़्यादातर जो सिलेबस है या चैप्टर्स है इंग्लिश में ज़्यादा मिलता है, ऐसी स्थिति में हिंदी में पढ़ाई करना कितना आपको लगता है कि बहुत इजीली रहेगा बच्चों के लिए? मैं मानती हूँ कि पढ़ने के लिए हिंदी या इंग्लिश सिर्फ एक मीडियम है पढ़ने का, लेकिन जो नॉलेज है वो सेम रहती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, उनके लिए आई थिंक ये पॉजिटिव होगा कि वो पढ़ पाएंगे अपनी लैंग्वेज में भी और वो भी सोच पाएंगे कि हाँ, हम हिंदी में भी एटलीस्ट MBBS कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एक है। एक अंतिम सवाल मेरा उन बच्चों के लिए जो इस तरह की तैयारियां तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये लाइफ का कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो इससे भी कुछ और अच्छा हो सकता है। तो यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप फिर से एक बार अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए अपना पूरा डेडिकेशन और फोकस के साथ। ये ज़रूर होगा, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप फोकस रखते हैं अपना।